हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 5 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न पार्ट 2। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आपके ऑप्शन है उच्च समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा ईंट से। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो शहरों की गलियां थी वह कैसी थी? सीधी, चौड़ी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग टेढ़ी। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी कौन थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा के लोग जो रहते थे वो शहर में रहते थे, शहरी थे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के खंडहर निम्न में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा कपास। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, लौह युग की थी। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, पशुपालना था, शिकार करना था या कृषि करना था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है, धन्यागार है, सा स्तंभ है, 2 मंजिला मकान है। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा धन्यागार। ये जो ये जो विशाल स्नानागार है दोस्तों, यह भवन नहीं है, यह स्मारक है। हमारा अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल पे यह पाए गए इसके साक्ष्य। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक निम्न में किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा टेराकोटा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पी एस वत्स। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा पी एस वत्स। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारे पिछले वीडियो का जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में पहली बार किसने सूर्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के पूछे गए क्वेश्चन है, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्रोसेट को किसने प्रक्षेपित किया? साउथ कोरिया, जापान, चीन, रूस। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।